नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए 2026 में क्या क्या घटनाएं आपके लिए असंभावी दिखाई दे रही है और साथ ही किन महीनों में क्या क्या बेहतर योग आपके लिए बन रहे हैं, सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ी सावधानी किन चीज़ों में आपको रखना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे और ऑफ कोर्स रेमेडीज़ की भी बात करेंगे। थोड़ी रेमेडीज़ आपको क्या करनी चाहिए, शनि की ढैया भी चल रही 2026 में, तो क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए कि बाकी ग्रहों के भी प्रभाव आपको अच्छे मिल सकें। सभी बातों पर बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले बात कर लूँ स्वास्थ्य की। आपके जो लग्नेश बनते हैं, जुपिटर बनते हैं, जुपिटर आपके 7th हाउस में 1 जनवरी से 10 मार्च तक रहेंगे। यहां बैठकर लग्न पर दृष्टि डालेंगे। अच्छी स्थिति है, बढ़िया है, बैलेंस करके रखेंगे आपके व्यक्तित्व को। लेकिन 10 मार्च तक ये वक्री रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि दृष्टि यहां है। लेकिन फिर 11 मार्च से जब ये यहां मार्गी हो जाएंगे तो चिंता वाली बात वहां से खत्म होगी। और अगर स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां या कुछ उलझने, एंजाइटी आपको रही हैं तो वो 11 मार्च के बाद गुरु के यहां मार्गी हो जाने से आपके लिए स्थिति जो है वहां से बेहतर होगी। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन की। 2026 में कैरियर प्रोफेशन में जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, 1 जनवरी से 3 फरवरी तक क्रमशः जो आपके प्रोफेशन लॉर्ड हैं, पहले धनु में और फिर मकर में रहेंगे। निश्चित रूप से व्यक्तित्व से प्रोफेशन लॉर्ड का संबंध बनना, साल की शुरुआत में ही आप एनर्जेटिक रहेंगे अपने कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ लेने के लिए। जॉब नहीं है तो जॉब प्राप्त करने के लिए, और उसमें आपकी एनर्जी अच्छी लगेगी। फिर यहां पर जब मरकरी आएंगे धन भाव में, तब आपके लगाए हुए एनर्जी का रिजल्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है। और 1 जनवरी से 3 फरवरी के बीच आपको जो है जॉब में बेहतरी आपके लिए दिख रहा है। प्रोफेशन आपका सेट हो सकता है, अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है। उसके बाद 11 अप्रैल से 14 मई तक मरकरी जो है क्रमशः मीन में और मेष में रहेंगे। ये समय जो होगा 11 अप्रैल से 14 मई तक, जब मीन में और मेष में रहेंगे, मीन में रह करके मरकरी अपनी उच्च दृष्टि यहां डालेंगे। दिस विल बी द टाइम जहां पर आपके मेहनत का फल मिलने का समय है। आपको इस टाइम पीरियड में प्रमोशंस मिल सकते हैं। जॉब में अगर आप कुछ अच्छा इनकम चाह रहे हैं, अपने कुछ बोनस वगैरह मिलने का चांसेस हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी मिल सकती है। यहाँ बैठे मरकरी आप कैरियर में, प्रोफेशन में अपना बेहतर दिमाग लगाएंगे। और 14 मई तक, अगर 11 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय होगा, लगभग ये 1 महीना, इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। कैरियर प्रोफेशन को लेकर के जॉब लग सकती है, अगर जॉब में है प्रमोशन हो सकती है, अगर काम नहीं है तो कोई काम आप सेटल कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। फिर अगेन अगर मैं जॉब प्रोफेशन की बात करूं, तो कैरियर की बात करूं, तो 29 मई से 21 जून तक मिथुन में मार्गी यहां रहेंगे। मरकरी आपके प्रोफेशन लॉर्ड इस जगह पे रहेंगे। तो 29 मई से 21 जून तक ये लगभग 1 महीने का समय यहां पर बैठे मरकरी भद्र योग का निर्माण करेंगे। यहां पर कुछ अच्छा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ सकता है कैरियर को लेकर के। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो भी वहां पर बेहतरी आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतरी दिखाई दे रही है। इनकम बढ़ने के चांसेस वहां पर बनेंगे। प्रोफेशन से प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे इस दरमियान। उसके बाद अगेन बात करूं तो सितंबर का महीना है, 7 सितंबर से 23 अक्टूबर तक लगभग कन्या में और फिर तुला में मरकरी रहेंगे। ये वो समय होगा जहां पे आपका कैरियर बूम करने का समय होगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि में यहां पर बुध बैठेंगे प्रोफेशन हाउस में से 7 सितंबर से, और वो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट देंगे कैरियर में और आपके लिए चीजें बेहतर वहां पर करेंगे। और फिर यहां पर भी जब मरकरी होंगे तब प्रोफेशन से लाभ होने का समय आपके लिए अच्छा होगा। तो 7 सितंबर से 23 अक्टूबर का भी समय आपके लिए बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्य की, सूर्य आपके 1 जनवरी से 13 जनवरी तक धनु में, साल की शुरुआत में ही सूर्य धमाकेदार आपके लग्न पर रहेंगे। यह समय होगा जब आप भाग्य को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। नेचुरोपैथी, आप कहीं ना कहीं योगा वगैरह पर ध्यान देंगे। उसके बाद 14 जनवरी से 12 फरवरी तक यहां पर रहेंगे मकर में सूर्य। ये वो समय होगा जब भाग्य का साथ आपको बढ़िया मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के चलते अगर कोई चीज अटकी हुई है वो क्लियर हो सकती है। धन भाव में सूर्य का बैठना, कहीं ना कहीं भाग्य से आपको कहीं इनकम होना है या कहीं से धन आना है या पैतृक संपत्ति वगैरह से इनकम कुछ होना है तो वो हो सकता है। उसके बाद फिर बात करूं, 2 अप्रैल से 20 जून तक क्रमशः मीन में और सूर्य मेष में रहेंगे। मीन में जब यहां आएंगे 2 अप्रैल से, थोड़ा सा शनि की रेमेडीज करिएगा, रेमेडीज बताऊंगा। उसके बाद फिर मेष में यहां सूर्य रहेंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो 2 अप्रैल से 20 जून तक का जो समय होगा जब सूर्य मीन में और फिर मेष में रहेंगे, ये वो समय होगा जहां पर कि भाग्य का साथ आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य से रुके काम आपके निश्चित रूप से बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो अटकी हुई थी वो क्लियर हो सकती है, क्योंकि सूर्य उच्च अवस्था में आएंगे, त्रिकोण का लॉर्ड होकर के इस त्रिकोण में होंगे और फिर मीन
इवनिंग में भी होंगे तो बढ़िया पोजीशन होगा, बस शनि की थोड़ी रेमेडीज करिएगा। तो ये वो समय है जो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर भाग्य का अगर साथ की बात करूं तो 17 अगस्त से 16 अक्टूबर तक फिर एक समय आएगा जब सूर्य क्रमशः सिंह राशि में और कन्या राशि में होंगे। इन दोनों जगहों पर भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी। ये वो महीने में बता रहा हूं जहां भाग्य का साथ मिलने का चांस आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो 17 अगस्त से 16 अक्टूबर तक सिंह और कन्या राशि में बैठे सूर्य यहां पर कहीं ना कहीं भाग्य को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, धर्म में आपका झुकाव बढ़ाएंगे, भाग्य के जरिए आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस भी वहां पे सूर्य बढ़िया बनाएंगे। तो ये वो समय होगा जो आपके लिए बढ़िया होगा। सावधानी देखिए, सबसे पहले सावधानी की बात करूं तो शनि की ढैया आपको चल रही है। आप शनि की दृष्टि लग्न पर है। निश्चित रूप से लग्न पर जब शनि दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा लेजीनेस लाते हैं, थोड़ा एंजाइटी लाते हैं। आप निश्चित रूप से योगा प्राणायाम से थोड़ा सा जुड़िएगा, एक्सरसाइजेस करिए, वॉकिंग आप इवनिंग में कीजिए और मॉर्निंग में थोड़ा सा योग प्राणायाम आप करिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस्य से आपको दूर रहना है, एंजाइटी से खुद को बचाकर रखना है और उसके लिए जो भी आपको करना चाहिए, योगा प्राणायाम से लेकर के एक्सरसाइज से लेकर के आप सिंगिंग वगैरह लिसनिंग वगैरह, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। जो भी चीजें आपको एंजाइटी से रिलीफ करती है और आलस से दूर रखती है, आलस से दूर रहना है, इससे आपके लिए चीजें ठीक रहेगी। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जो काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, दूसरों के लिए आप में जो है दया का भावना भी होता है, एनर्जी लेवल भी आपकी अच्छी होती है किसी भी काम को करने में। और अगर मूड सही हो तो हंसी मजाक करना बहुत अच्छा आपको लगता है, चेहरे पर आपको स्माइल होती है, गौर करिएगा मेरी बातों पर। और किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करना आप जानते हैं, क्योंकि ज्ञान, आप अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं। ज्ञान आपको चाहिए, कहीं ना कहीं से नॉलेज आपको मिल रहा हो तो लेने की आप पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही आपकी बात करूं तो जो थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेट्स होती है, धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है और कभी कभी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि आपके गुस्से में भी प्यार होता है, तो गुस्सा आपका बुरा नहीं कहा जाएगा ज़्यादा, और गुस्सा जल्द ही शांत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपकी क्वालिटीज़ होती है। रेमेडीज़ में आप निश्चित रूप से शनि की रेमेडी करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य को मजबूत करिएगा, अपने भाग्य को सूर्य आराधना करिएगा, सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, सूर्य के बीज मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये दो चीजें आप जरूर करिएगा। रेस्ट, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की स्थिति क्या है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट रेमेडीज आपके लिए आ सके। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में अच्छी वीडियोस देने की, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।